हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग FCFS शेड्यूलिंग का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जो बेसिक क्वेश्चन था। ये भी आपका FCFS का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में तो आपको प्रोसेस नंबर दिया रहेगा, कितने प्रोसेस हैं, 3 प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस हैं, 5 प्रोसेस हैं, 6 प्रोसेस हैं, वो प्रोसेस नंबर आपको दिया रहेगा। उसके साथ ही आपको अराइवल टाइम दिया रहेगा और बर्स्ट टाइम जिसे सर्विस टाइम कहते हैं, जो CPU पे एक्सिक्यूट करने का टाइम होता है, वो भी आपको गिवन होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को और वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा किसी पार्टिकुलर प्रोसेस का वेटिंग टाइम या सभी प्रोसेस का एवरेज वेटिंग टाइम या फिर टर्न अराउंड टाइम किसी पार्टिकुलर प्रोसेस का या एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होता है उसको निकालने के लिए। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। कैसे हम लोग इसको निकालते हैं उसको आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसका प्रोसेस होता है सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को, इसमें आपको ये चेक करना होता है कि क्राइटेरिया कौन है, किस क्राइटेरिया पे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और किस मोड में हम लोग प्रोसेस को सोल्व कर शेड्यूलिंग करेंगे। तो यहाँ पे जब क्राइटेरिया आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग का हम लोग जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट देखे थे थ्योरी में, उसमें देखें जो FCFS जो होता है ना, इसका क्राइटेरिया होता है आपका क्राइटेरिया होता है अराइवल टाइम यानी कि जो पहले आएगा उसको पहले CPU एलोकेट कर दिया जाएगा। तो अराइवल टाइम पे ये बेस्ट है। अगर मोड की बात करें तो मोड इसका क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव मोड का मतलब होता है कि जब एक बार इसे आप CPU एलोकेट कर देते हैं तो जितना भी इसका सर्विस टाइम है वो पूरा सर्विस टाइम तक वो एक्सिक्यूट करेगा, उसके बाद ही CPU को रिलीज करेगा। तो ये दो हम लोग को मिल गया, यानी क्राइटेरिया अराइवल टाइम है और मोड इसका नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग को निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम यानी कि वेटिंग टाइम का एवरेज हम लोग निकालना है और फिर से निकालना हम लोग को टर्न अराउंड टाइम का टर्न अराउंड टाइम का भी एवरेज हम लोग को निकालना है। इन दोनों का एवरेज हम लोग को निकालेंगे आज के सेशन में। अब यहाँ पे वेटिंग टाइम का एवरेज और टर्न अराउंड टाइम का एवरेज निकालने के लिए पहले आपको वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम पता होना चाहिए। अब इसको निकालने के लिए हम लोगों को कंप्लीशन टाइम पता होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीशन टाइम निकालेंगे तभी हम लोग का टर्न अराउंड टाइम निकलेगा। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। ये फार्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को सबसे पहले कंप्लीशन टाइम फाइंड करना पड़ेगा। कंप्लीशन टाइम फाइंड करने के लिए हम लोग को गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग गैंट चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रोसेस का। स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करते हैं, 0 से, यानी कि ये 0 क्या हो गया, अराइवल। कौन प्रोसेस 0 पे अराइवल हो रहा है उसको देखेंगे, क्योंकि इसका जो बेसिस है क्या है, क्राइटेरिया अराइवल टाइम है। तो अराइवल टाइम पे हम लोग चेक करके और CPU एलोकेट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे अराइवल टाइम सभी प्रोसेस का दिया हुआ है और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 0 पर कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हुआ, 0 पर कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हुआ है, तो 0 पे CPU एलोकेट नहीं हो पाएगा। तो सबसे कम अराइवल टाइम यानी कि देखेंगे सबसे कम किसका है, पहले कौन पहुंचा है इन सभी में से। देखिए अराइवल टाइम 2 पे पहुंचा है कौन, P4। 2 पे P4 यानी कि इन सभी प्रोसेस में सबसे पहले पहुंचने वाला प्रोसेस कौन है, P4 है। और ये 2 पहुंचा है 2 पर। तो यहाँ तक 2 तक क्या हो गया, आपका CPU जो है ना आइडल रहा है, CPU यहाँ पे आइडल रहा है, कोई वर्क नहीं किया है। स्टार्टिंग हुआ 2 से, 2 पर जब इसको आया P4 तो इसको CPU एलोकेट किया। ये कितना चलेगा, तो 1 यूनिट चलेगा इसका। देखिए वर्स्ट टाइम कितना है, 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट जो है ना CPU पे एलोकेट करेगा कौन, तो P4 जो है ना 1 यूनिट एलोकेट किया जाएगा। 1 यूनिट ये सर्विस होगा, 1 यूनिट, और 2 से 2 पर शुरू हुआ तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर 3 तक में जो है ना प्रोसेस जो है ना आपका जो है ना एक्सिक्यूट किया। तो 3 यूनिट तक में आप देखिए कोई प्रोसेस आया है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 तक में प्रोसेस, 3 पर जो है ना प्रोसेस आ चुका है P6। इसको कोई वेटिंग नहीं करना पड़ा, ये डायरेक्टली 3 पे आया है और 3 पर CPU इसको एलोकेट मिल जाएगा। यहाँ पे जाएगा आपका P6 और ये चलेगा आपका कितना यूनिट, तो 5 यूनिट चलेगा। और 5 यूनिट जब इसमें आप ऐड करेंगे तो 3 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 यूनिट तक आपका CPU जो है ना बिजी रहा है, प्रोसेस को एक्सिक्यूट कर रहा है P6 को। लेकिन 8 यूनिट टाइम तक आप देखेंगे यहाँ तक में P4 और P6 जो है ना आपका एक्सिक्यूट हो चुका है।
और 8 यूनिट तक में आपका सभी प्रोसेस अराइव हो गए हैं रेडी क्यू में। देखिए आपका जो है ना उसका P5 है, P3 है, P2 है, P1 है, इन सभी का जो है ना अराइवल हो चुका है रेडी क्यू में, यानी कि सभी आ चुके हैं। तो अभी रेडी क्यू में कौन कौन आ चुके हैं? P1, P2, P3 और P5 सभी आ चुके हैं। अब इन सभी में से आपको सेलेक्ट करना है कि सबसे पहले किसको हम लोग CPU पे एलोकेट करें। तो CPU एलोकेट करने के लिए आपका मेन क्राइटेरिया क्या है? अराइवल टाइम है। तो अराइवल टाइम में देखेंगे इन चारों में से सबसे पहले कौन पहुंचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, यानी कि 4 वाला पहले पहुंचा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा P3। और P3 कितना यूनिट चलेगा आपका? P3 यूनिट चलेगा आपका 1 यूनिट। तो यहाँ पर जाएगा 9 यूनिट। क्लियर है? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 9 यूनिट यहाँ पे चल लिया, अभी पहुंचा होगा तो सारा यूनिट। तो यहाँ पे आपका P3 जो है ना आपका कंप्लीट हो गया। बच गया आपका P4, P2 और P1। सेम प्रोसेस, अराइवल टाइम किसका पहले है? तो 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो 5 वाला यानी कि P5 यहाँ पे क्या हो गया? P5। और ये चलेगा कितना? P5 चलेगा आपका 2 यूनिट्स। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो 2 यूनिट से 9 और 2 11 यूनिट हो गया। ये हमारा हो चुका है। उसके बाद 2 और प्रोसेस बचता है आपका P2 और P1। तो P2 P1 में अराइवल टाइम P2 का कम है, तो पहले आपका P2 यहाँ पे हो जाएगा P2। और ये चला कितना यूनिट? 2 यूनिट। तो 11 और 2 कितना हो गया? 13। उसके बाद आपका बच जाता है P2 हो गया, और अब बचेगा P1। तो P1 7 पे आया हुआ है और इसको कितना चलना है? 3 यूनिट। तो यहाँ पे आपका हो गया P1 और 3 यूनिट इसमें ऐड करेंगे तो 16, यानी कि 16 यूनिट तक में आपका सभी प्रोसेस जो है ना एक्सक्यूशन कंप्लीट कर ले रहा है। अब यही होता है आपका क्या? गैंट चार्ट। इसको क्या बोलते हैं? गैंट चार्ट ऑफ गिवन प्रोसेस। ये हो गया आपका गैंट चार्ट। गैंट चार्ट। अब यहाँ से आपको इस गैंट चार्ट से सभी प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए आपका यहाँ पे P4 का कंप्लीशन टाइम आप देखेंगे तो P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 3 है। तो यहाँ देखिए P4 यहाँ पे है, तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना हो गया आपका? 3। कंप्लीशन टाइम इसको मिल गया 3। P6 का कंप्लीशन टाइम 8 है। P6 का कंप्लीशन टाइम आपका 8 मिल गया। P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 9 है। P3 का कंप्लीशन टाइम आपका यहाँ पे 9 है। P5 का कंप्लीशन टाइम 11 है। P5 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पे 11 हो जाएगा। उसका बाद में P2 का कंप्लीशन टाइम 13 है। P2 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पे 13 हो गया। और P1 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पे 16 है, तो 16, यानी कि कंप्लीशन टाइम हम लोगों को इजीली मिल गया गैंट चार्ट के थ्रू। अब आपका यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट था कंप्लीट हो गया। गैंट चार्ट बना दिए, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझिए कि 90% हो गया। अब करना क्या है? आपको निकालना है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। देखिए कंप्लीशन टाइम यहाँ पे है, अराइवल टाइम यहाँ पे है, माइनस करेंगे हम लोग को मिल जाएगा टर्न अराउंड टाइम। तो यहाँ पर जाएगा TAT, टर्न अराउंड टाइम। 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 9 हो गया। 13 माइनस 6 कितना हो गया? तो यहाँ पे 7 हो गया। 9 माइनस 4 5 हो गया। यहाँ पे 3 माइनस 2 1 हो गया। 11 माइनस 5 6 हो गया। और 8 माइनस 3 5 हो गया। ये आपको मिल गया टर्न अराउंड टाइम। अब आपको निकालना है क्या? वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। देखिए टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे मिला हुआ है और बर्स्ट टाइम यहाँ पे है। तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 6, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे वेटिंग टाइम। 9 माइनस 3 6 हो गया। उसके बाद में 7 माइनस 2 5 हो गया। 5 माइनस 1 4 हो गया। उसके बाद में 1 माइनस 1 0 हो गया। और 6 माइनस 2 4 हो गया। और 5 माइनस 5 0 हो गया। अब यहाँ पे आपका वेटिंग टाइम निकल गया ईच एंड एवरी प्रोसेस। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी एक प्रोसेस, जैसे कहा जाएगा ना कि आप P4 का वेटिंग टाइम बता दीजिए किसी पार्टिकुलर प्रोसेस का। तो P4 का वेटिंग टाइम कितना निकला हुआ है? 0। यहाँ भी आप देख सकते हैं 0, या डायरेक्टली आप गैंट चार्ट से बता सकते हैं कि P4 कब आया हुआ है रेडी क्यू में? 2 पर। और इसको मिला कब है CPU? P4 को 2 पर। तो 2 पर आया, 2 पर मिल गया, यानी कि इसका वेटिंग टाइम 0 हो गया। ठीक उसी प्रकार से कहा जाएगा P6 का। तो P6 आया कितना पर? 3 पर। और P6 को मिल कब गया है? 3 पर। तो वेटिंग टाइम 0 हो गया। अगर पूछा जाएगा P1 का जो है ना आप बता दीजिए वेटिंग टाइम। तो P1 का वेटिंग टाइम आप देख लीजिए आया है कितना पर? 7 पर। 7 पर आया है। और यहाँ पे P1 यहाँ पे है 7 पर आया है। इसको CPU कब मिला है? 13 पर। तो 13 पर मिला है, आया है 7 पर, बीच में कितना गैप हो गया? तो 7 और 6 13, यानी कि इसका वेटिंग टाइम कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये पार्टिकुलर प्रोसेस का वेटिंग टाइम यहाँ पे हम लोग निकाल दिए।
अब निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम जब हम लोग एवरेज निकालेंगे, एवरेज, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 5 + 4 + 0 + 4 + 0 और डिवाइड बाई कितना है, आपके पास प्रोसेस टोटल कितना है, 6 है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। फाइनली वैल्यू इसका आ जाएगा 6 + 5 + 4 यानी कि 15 + 4 19 डिवाइड बाई 6। ये आपका हो जाएगा पूरा पूरा वेटिंग टाइम। अगर पूरा डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18 और 1 पर 0 पड़ेगा पॉइंट, यानी कि 6 1 जा और 4 पर 0 6 6 जा। ये आपका जो है ना वेटिंग टाइम यहाँ पे हो गया एवरेज। अगर टर्न अराउंड टाइम की बात करेंगे, टर्न अराउंड टाइम एवरेज की, तो वही चीज़ होगा जाएगा यहाँ पे, इन सभी को ऐड करेंगे, यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम को इसको ऐड करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे ऐड करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। 9 + 7 कितना हो गया, 16 + 5 21 + 1 22 + 6 28 और प्लस 5 33। तो 33 डिवाइड बाई 6 कर सकते हैं। ये इसका टर्न अराउंड टाइम का एवरेज निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रोसेस को, इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखें और हम समझते हैं कि इसका जो भी कॉन्सेप्ट था आप इसमें सीख लिए। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, शेड्यूलर लेंथ बताइए। क्या होता है शेड्यूलर लेंथ? हम लोग शेड्यूलर पढ़ चुके हैं कि शेड्यूलर क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन पूछा जाता है कि शेड्यूलर का लेंथ निकाल दीजिए। तो अगर लेंथ की बात करेंगे यहाँ पे, शेड्यूलर लेंथ, तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं एल से। और लेंथ का मतलब होता है टोटल कंप्लीशन टाइम। देखिए कितना 16 है, तो यहाँ पे 16 और कितना तक नहीं चला है या स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, 2 से, तो 2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे शेड्यूलर लेंथ कितना निकल गया 16। ये आपका क्वेश्चन जो है ना बीटेक में पूछा जाता है इस तरह का शेड्यूलर लेंथ निकालने के लिए, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो हम समझते हैं कि पहला जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे FCFS से और सेकेंड से क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना FCFS का क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग SGF को देखेंगे और प्रायोरिटी और आपको राउंड रोबिन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।